नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिबाउंड रिलेशनशिप के ऊपर। रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है, कितने टाइम तक चलता है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्त, रिबाउंड रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप को कहते हैं कि मान लीजिए कोई लव पार्टनर है, वो आपको चीट करने के बाद किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसे रिबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। रिबाउंड रिलेशनशिप का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट कोई इसकी ड्यूरेशन नहीं है कि कितना चलते हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, 3 महीना, 6 महीना और बहुत ज़्यादा रेयर केस में साल भर या फिर उससे ऊपर, ठीक है। मतलब इनका एंड में ब्रेकअप ही होना होता है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसमें ब्रेकअप क्यों होता है और ये रिलेशनशिप्स क्यों नहीं चलते हैं। क्योंकि वो इंसान जो आपका एक्स पार्टनर है वो थर्ड पर्सन के पास सिर्फ इसलिए जाता है कि जो एक्सपेक्टेशन आपसे थी वो तो पूरी नहीं हो रही है उसकी, तो वो आपकी तलाश में अगले इंसान के पास जाता है, ठीक है। क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जाता है, क्योंकि भाई आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, आप चेंज हो गए, तो जो चीज़ आपके एक्स पार्टनर को आपसे चाहिए वो भी तो नहीं मिल रही है, ठीक है। एक्स पार्टनर एक टाइम पे आपसे ब्रेन वॉश है, ऊपर से उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि वो जो करेगा सब सही है, क्योंकि आपने अपने एक्स पार्टनर की जितनी जायज़ नाजायज़ बातें हैं सब मान रखी हैं, ठीक है। रिबाउंड रिलेशनशिप में कोई भी इंसान जाता है या फिर कोई भी लव पार्टनर आपको चीट करता है मेरे दोस्त, तो वो इंटेंशनली नहीं चीट करता, वो जानबूझ के चीट नहीं करता है, वो ब्रेन वॉश होता है, उसे खुद ही पता नहीं होता है। जैसे अभी आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। भाई एक रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ हम क्या कर सकते हैं, किसी को चीट करना। उसने आपको चीट कर रखा है लेकिन फिर भी आप उसके पास जाते हो और कहते हो कि भैया हमारे रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। लॉजिकली तो आपको उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, इसके बाद भी उसको आप स्कीम समझाते हो कि आ जाओ हमारे पास, हम वापस से सब सही कर लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, उसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो इंसान वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम गलत करते हैं, हमें अपने अंदर से नीड फील होती है, इस वजह से हम जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और आपके साथ भी लगभग ऐसा ही होता है कि आपको पहले वाले मोमेंट चाहिए होते हैं, जैसे रिलेशनशिप के शुरुआत के मोमेंट थे, आपको वैसे ही मोमेंट चाहिए होते हैं और आप उसी मोमेंट की तलाश में अपने एक्स पार्टनर से ज़िद करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर वीडियो एक बार भी ना समझ में आए तो आप इसको रिपीट में 1-2 बार देख सकते हो और चीज़ों को समझो कि रिबाउंड रिलेशनशिप क्यों चलता है। और ये रिबाउंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं, ये सुन के खुश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को नहीं सही किया तो वो इंसान तो रिबाउंड रिलेशनशिप में तीसरे इंसान को छोड़ के चौथे के पास जा सकता है, 5वें के पास चला जाएगा, 6ठे के पास चला जाएगा, 7वें के पास चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि तुमने अपने आप को नहीं सही किया। गाड़ी फिर से वहीं फंस जाती है कि तुम्हें अपने आप को हर हाल में ठीक करना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको कोई एक्स पार्टनर को बढ़िया स्कीम मिली तो उसने चीट कर दिया, नहीं मेरे दोस्त। अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन की है, ठीक है, अपनी कॉन्फिडेंस तुमने बचा के रखी है, तो मेरे दोस्त कोई भी तुमको चीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई छोड़ के नहीं जा सकता, भले ही तुम्हारे अपोजिट में कितना ही सक्षम इंसान क्यों ना हो, ठीक है। ये सिर्फ बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भैया वो इंसान डाइवर्ट हो गया किसी तीसरे को देख के, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। ऐसा होता तो तुम भी कब के डाइवर्ट हो जाते। अब तुम कहोगे भैया हम सच्चा प्यार करते हैं इसलिए हम डाइवर्ट नहीं होते, हमारे मन में तो कोई आता ही नहीं हो, पता नहीं कैसे थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है। तो मेरे दोस्त तुम यहाँ पे छोड़े गए हो, ठीक है, ठगे तुम गए हो, तो सोच तुम रहे हो, बुरा तुम्हें लग रहा है क्योंकि बुरा तुम्हारे साथ हुआ, इसीलिए तुम किसी और को नहीं सोच पा रहे हो। अगर तुम सोचना बंद कर देते तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती मेरे दोस्त, ठीक है। तो सिनेरियो समझो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर वो इंसान रिबाउंड रिलेशनशिप में है तो अच्छी बात है, उसको रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बात तो नहीं मानेगा, उससे जो करना है वो करके मानेगा, ठीक है। उसके सामने तुम कितना भी जिद कर लोगे, कितना भी उसके पीछे पड़ जाओगे, उसे नहीं सुनना तो नहीं सुनना, ठीक है। ये एक चीज़ तुम समझ लो। और रही बात उसके वापस आने की, तो मेरे दोस्तों में अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, तभी आएगा वो इंसान। उसके बैठ के उसके ब्रेकअप का वेट मत करो, वरना चौथे इंसान के पास जाएगा तो उनको कंसीडर नहीं करेगा। और अगर तुम ज़रा सा बेटर हो जाते हो, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर लेते हो, पहले से हो जाते हो, तो उस थर्ड पर्सन को छोड़ने में ना उसे 5 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट तक तुम्हें पहुंचना होगा। अभी क्या है कि तुम उसके साथ देखते होगे, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तुम्हें परेशानी होती होगी, तुम जाने अनजाने में कह डालते होगे उससे, लेकिन मेरे दोस्त कहना नहीं होता। तुम रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक खरगोश है, ठीक है, इसके आगे गाजर बंधी हुई है, ठीक है। अब खरगोश चाहे जितना तेज़ दौड़ ले, ठीक है, लेकिन उसे वो गाजर नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे वो जितना तेज़ दौड़ ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है, वो उस गाजर तक नहीं पहुँच पाएगा।
तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें, कितनी भी प्यार की स्कीम समझा लें, कुछ भी कह डालें उसको, वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा कहने से। मतलब ये आपका तरीका गलत है, ये रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको स्टिल सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। रीबाउंड रिलेशनशिप में बैठ के वेट नहीं करना है आपको। अगला इंसान रीबाउंड रिलेशनशिप में छोड़ दीजिए उसको, ठीक है, छोड़ दीजिए उसे, आप कुछ मत करिए, आप अपना नो कॉन्टैक्ट रूल में आइए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, ठीक है। उसको देखो, जो चीज़ होनी होगी वो चीज़ होगी। रीबाउंड रिलेशनशिप में इंसान चला गया है, जाहिर सी बात है उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, घूमेगा, ठीक है, ये सच है, तुम्हारे कहने पर नहीं रुकेगा। ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुम कहीं से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आसपास भी भटक नहीं पाओगे। ये जो तुम उसको मिस कॉल मार लेते हो ना, तुम्हारे एक्स पार्टनर की मर्जी होती है, ठीक है, कि तुम उसको कांटेक्ट कर ले जा रहे हो। तो सामने नहीं पड़ना है, सामने पड़ोगे तो इज्जत की धज्जियाँ ही उड़ेंगी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होगी, कॉन्फिडेंस और तुम्हारा लो हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हें यही लग रहा है हम कुछ कर नहीं सकते किसी और के साथ, तो वो इंसान चला गया, उसके साथ मज़े में, उसका खुश है, अब हमें क्यों याद करेगा। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का लो कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ठीक है। तुमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को सही कर लो मेरे दोस्त। सिर्फ यही एक रास्ता है किसी को रोक के रखने का, किसी को वापस ले आने का। चिल्लाने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ अगर तुम अदालत लगाते हो प्यार की, उसे गलत साबित करते हो, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा, ना उसके साथ जो पार्टनर है उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और अंदर से तुम्हें रिलैक्स नहीं मिलेगा। तुम जब भी रात में सोते वक्त उस इंसान को याद करते हो और फिर तुम्हें गुस्सा आता है कि तुमने उस इंसान के साथ सब कुछ बढ़िया किया और आपके एक्स पार्टनर ने आपको चीट कर दिया, ठीक है। आपने सब कुछ उसको लॉयल्टी प्रोवाइड की, सब कुछ उसके साथ अच्छा किया और बदले में आपको धोखा मिला। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भर देती है आपके अंदर और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो और आपको गुस्सा आती है। आप सवाल जवाब करना चाहते हो, सवाल जवाब करने के लिए आप फ़ोन उठाते हो, उसको कॉल करते हो और उस इंसान को, आपके एक्स पार्टनर को ज़रा से भी किसी भी बहस में नहीं पड़ना होता है, ठीक है। और फिर आपको और बुरा लगता है, आप ठगे हुआ महसूस करते हो अपने आप को कि भाई कोई इंसान ने अपनी मनमानी की और आप कुछ नहीं कर पाए, गलती भी उसकी थी, सॉरी भी आपको बोलना पड़ा और आपको ऐसा फील होता है कि भैया रिलेशनशिप हम ही बचा रहे हैं। तो ये चीज़ खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलता है तो उस इंसान से उसका ब्रेकअप होगा, थर्ड पर्सन से आपके एक्स पार्टनर का ब्रेकअप होगा तो लुढ़क के आपके पास चलाएगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी कंडीशन यही बनी रही तो वो इंसान तुम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं फिर से कहता हूँ, चौथे इंसान के पास, पाँचवें के पास, छठे सातवें के पास चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप को बेटर करना ही पड़ेगा। तो अगर रीअट्रैक्ट करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, ठीक है। हर बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो तुम ही अपने आप को नहीं पसंद करोगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, एक टाइम पे तुम अपने आप को कोसते होगे कि यार उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, इसके बाद भी तुम उसके पास जाते हो रिक्वेस्ट करने, ठीक है। तो जब तुम खुद अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, जब तुम अपने आप से खुद खुश नहीं हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला एक्स पार्टनर, ठीक है, अगला इंसान तुमसे खुश होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करो, डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। जब तक वो रिबाउंड में, उसको रिबाउंड में रहने दो, उसमें ज़रा से भी तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। ये समय सबसे बढ़िया है, अपने आप को बेटर करो, इमोशनली स्टेबल बनाओ अपने आप को, ठीक है, और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। डेली अपने पसंद का एक काम ज़रूर करो। तो बाकी नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल में क्या होता है, इन सब पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी अपने आप को सेल्फ बेटरमेंट कैसे करना है अभी उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो और सिर्फ अपने ऊपर काम करने पे ध्यान दो, ठीक है। तो जितना अपने आप से प्यार करोगे, जितना तुम खुद को बेटर बनाओगे, उतना ही एक्स पार्टनर तुमसे अट्रैक्शन फील करेगा। और अगर तुमने अपने आप को इमोशनली स्टेबल बना लिया, कॉन्फिडेंट हो गए, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही रीअट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब वो तुम्हारा सगा नहीं हुआ था तो वो उस थर्ड पर्सन का सगा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले वही रीअट्रैक्ट हो जाएगा। ये चीज़ तुम समझो, ठीक है मेरे दोस्त। और सारी गाइडलाइंस जो भी हैं, जो भी इस वीडियो में मैंने बताई है और बाकी वीडियोज़ में मैंने बताई है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो मेरे दोस्त। अगर तुम कुछ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चाहते हो, अगर तुम बेटर फील करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम्हें प्यार ही करना है तो सिर्फ अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम अपने से प्यार करोगे, देन बाहर के लोग तुमसे प्यार करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो सिर्फ अपने आप को बेटर करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इमोशनल स्टेबल बनो और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।